सिंह सिद्धू की लीडरशिप को लेकर ये बात कही। उसके बाद अमित मालवीय ने ये बात कह दी है, कांग्रेस ने दलित का अपमान किया है, सिद्धू के लिए सीट बचाना था, कांग्रेस का मकसद दलित सशक्तिकरण का अपमान है। ये बात कही गई। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी लगातार रीमा और सृष्टि जुड़े हुए। सृष्टि का भी रुख कर लेते हैं। सृष्टि, देखिए अब सुनील जाखड़ के ट्वीट के बाद अलग अलग पार्टीज भी निशाने पर ले रही, जब अपने ही सवाल खड़े कर रहे हैं तो दूसरों को तो मौका चाहिए ही। बिल्कुल, देखिए अपनी पार्टी में इतनी बड़ी फूट की वजह जो है वो नवजोत सिंह सिद्धू खुद बन चुके हैं। काफिले के पीछे हमें ये तस्वीरें हम आपको काफिले की दिखा रहे हैं, जिसमें जो शपथ लेने वाले हैं नए मुख्यमंत्री चन्नी वो मौजूद हैं। इसके साथ नवजोत सिंह सिद्धू, जिसकी हट की वजह से ये बगावत अंतरकलह शपथ के ठीक पहले हमें देखने को मिल रही है। हरीश रावत पर्यवेक्षक के तौर पर जो यहाँ पहुंचे हुए थे वो मौजूद हैं। अजय माकन की गाड़ी पहले ही निकल चुकी थी। राहुल गांधी पहुंच ही रहे हैं, जिनके घर पर कल लगातार माथापच्ची चल रही थी। लेकिन यहाँ सिर्फ एक व्यक्ति के हट पर, एक व्यक्ति की मनमानी पर इतनी बड़ी पार्टी और इतनी बड़ी जो पैठ थी पंजाब में कांग्रेस पार्टी की, वो अब उनकी नींव जो है वो पूरी तरीके से हिलती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि इतने बड़े दिग्गज लीडर कैप्टन अमरिंदर अगर सामने आकर ये बात कह देते हैं कि जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू की कार्यशैली रही है, अगर मैं लीडर होता तो मैं इनको पार्टी से बाहर कर देता। सुनील जाखड़, जो आपने ही इस बात का जिक्र किया था कि सबसे पहले पहुंचे हुए थे सिद्धू से मुलाकात करने के लिए, उनके जो मीडिया सलाहकार हैं वो कह रहे थे कि पूरी कोशिश यहां जाखड़ ने की थी। उस जाखड़ को आज ये कहना पड़ता है कि सिद्धू के नेतृत्व की बात करके हरीश रावत ने मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है उसकी अवमानना कर दी है, मुख्यमंत्री का जो पद है उसकी अवमानना कर दी है। तो बड़े सवाल उठते हैं, क्योंकि जाखड़ का नाम सबसे पहले रेस में चल रहा था सलोनी, और आखिर में दोपहर बाद उनका नाम रेस से बाहर हो जाता है। माना जा रहा था कि वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, लेकिन उनका नाम अचानक से रेस से बाहर होता है और उसके बाद तक उनका कोई ट्वीट, कोई स्टेटमेंट, कोई बयान सामने नहीं आता। रंधावा को सीएम बनाने की बात होती है, मिठाइयां बट जाती हैं, लेकिन अचानक से सिद्धू लापता हो जाते हैं मैरियट होटल से। उसके बाद ही ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार क्या सिद्धू नाराज है? क्योंकि अगर पूरी तरीके से सिद्धू की भी रजामंदी है तो आखिर क्यों नहीं अभी तक नाम का ऐलान किया गया। लेकिन जाखड़ ने जिस तरीके का बयान दिया है उसके बाद ये समझना बहुत मुश्किल है कि शपथ तो हो जाएगी, मुख्यमंत्री तो चन्नी बन जाएंगे, लेकिन रास्ता उनके लिए कितना मुश्किल होने वाला है। 6 महीने का समय है, 6 महीने के बाद में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और उससे पहले इतनी बड़ी बगावत, क्योंकि महत्वाकांक्षा यहाँ सभी में थी। कई लोग ऐसे थे जो सीएम पद के दावेदार थे, प्रमुख दावेदार थे, लेकिन अचानक से चन्नी का नाम सामने आता है, जो सुबह से सृष्टि, मैं आपको रोकूंगी अभी। सृष्टि, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं दर्शकों को अपडेट कर दूं, फिर हम समीकरण पे बात करेंगे, फिर ये तमाम जो उठापटक की स्थिति है उस पे बात करेंगे। ये राजभवन है, राजभवन की तस्वीरें मैं दिखा रही हूं, और राजभवन में सीएम पहुंच चुके हैं। मीडिया के लिए थोड़ी सी पाबंदी है, अंदर की तस्वीरें भी आप तक पहुंचेंगी, लेकिन अभी जो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, सीएम अभी से 5 मिनट पहले अंदर जा चुके हैं, वो पहुंच चुके हैं, और जो लोग शपथ ग्रहण में शामिल होने वाले हैं वो एक एक करके यहाँ पे पहुंच रहे हैं। मैरियट होटल से भी जो चेहरे हैं वो पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी को पहुंचना है, उनकी भी मौजूदगी है, और राहुल गांधी की पंजाब में मौजूदगी के मायने ये हैं कि अब उनको शपथ में शामिल होने के साथ साथ सबसे पहले जो 2 फाड़ की स्थिति हो गई है कांग्रेस पार्टी में, उसे निपटाना सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि सुनील जाखड़ के ट्वीट के जो मायने हैं वो बहुत बड़े मायने हैं। वो हरीश रावत के जरिए निशाना साध रहे हैं दिल्ली के नेतृत्व पर और दिल्ली के फैसले पर। ये बहुत बड़ी बात है कि सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं। सीधे सीधे चुनौती किसको दे रहे हैं? राहुल और सोनिया के फैसले को। मैं सृष्टि का रुख करूंगी, लेकिन अभी जो तस्वीरें यहाँ की है वो बहुत खास है, क्योंकि ये राजभवन है। राजभवन में एक सीएम जो कि दलित चेहरे हैं, सिख दलित हैं, और ये बहुत ही दिनों के बाद हो रहा है। यूं कहें कि ये फैसला एक प्रयोग के तौर पे है, लेकिन इस फैसले को चुनौती किस तरीके से दी जा रही है? सुनील जाखड़ ने जो बातें कही हैं उसमें सीएम को लेकर उनका निशाना नहीं है। उनका निशाना यह है कि अगर आप सिद्धू को फ्रंट फेस रखते हैं तो फिर दलित सीएम बनाने के मायने क्या है? अगर 6 महीने पहले, ऐन चुनाव से पहले, अगर आपने दलित चेहरा सामने लाया है। सृष्टि हमारे साथ लगातार बनी हुई है। सृष्टि, मैं राजभवन में मौजूद हूँ, यहाँ की तस्वीरें लगातार मैं दिखा रही हूँ, राहुल गांधी की मौजूदगी, और ये देखिए, ये वीवीआईपी मूवमेंट है, उसको मैं जरा तस्वीरें दिखा दूं। ये तस्वीरें मैं दिखा रही हूं, आप देखिए, यहाँ पे मूवमेंट शुरू है। नवजोत सिंह सिद्धू, राहुल गांधी, ये सभी चेहरे पहुंच रहे हैं। ये राजभवन की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको।
जहां पे वीवीआईपी मूवमेंट, सीएम अंदर जा चुके हैं शपथ लेने के लिए और अब ये काफिला जो आप बिल्कुल देख रहे हैं, बिल्कुल देखिए ये तस्वीरें काफिले की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। राजभवन पहुंचने वाला है ये काफिला और तस्वीरें आप देखिए कि तमाम जो लीडर्स हैं, तमाम जो विधायक हैं वो इस वक्त पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ी तस्वीरें हैं, बड़ी खबर है जो हम आपको लगातार बता रहे हैं क्योंकि कुछ ही देर के बाद शपथ ग्रहण होना है, उसके बाद में ये सब कुछ साफ हो जाएगा। ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से तमाम काफिला चन्नी यहाँ पर मौजूद हैं जो शपथ लेंगे और उसके बाद में आपको बता दें कि यहाँ पर ये विधायकों की तस्वीरें, ये विधायकों की तस्वीरें राजभवन में एक एक करके ये तमाम गाड़ियां पहुंच रही हैं। ये राजभवन की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ देखिए शपथ 11 बजे होना है और उससे पहले तमाम चेहरे यहाँ पे पहुंच गए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी की यहाँ पे मौजूदगी है और राहुल गांधी की कोशिश ये रहेगी कि वो अब पार्टी में जो मान मनोवल का सिलसिला, 2 फाड़ की जो नौबत है उसको भी कंप्लीट करें। लेकिन अभी जो तस्वीरें हैं वो बहुत बड़ी तस्वीर है क्योंकि पंजाब में जो सीएम बने हैं वो दलित चेहरा है, सिख दलित हैं और ये सियासी प्रयोग किया है किसने? कांग्रेस पार्टी ने। हालांकि बीएसपी अकाली दल का इसको काट के तौर पे आप देख सकते हैं, बीजेपी के पास अभी कोई ऐसा चेहरा नहीं है। लेकिन सुनील जाखड़ के ट्वीट के बाद बवाल मच चुका है। सुनील जाखड़ ने जो सवाल उठाए हैं उस सवाल के बहुत बड़े मायने हैं कि क्या सुनील जाखड़ मान जाएंगे या सुनील जाखड़ क्या ऐसा भी कर सकते हैं कि वो कैप्टन खेमे में जाके मिल जाए, वो कैप्टन के साथ सुर में सुर मिलाए। क्योंकि कैप्टन ने जो सवाल उठाया है वो देश की सुरक्षा के लिहाज से, वो पंजाब की सुरक्षा के लिहाज से उठाया है। जब कल बधाई भी कैप्टन ने दिया तो किस तरीके से दिया? उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि पंजाब के लोगों की सुरक्षा का आप ध्यान रखेंगे, यानी नए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर उन्होंने ये बयान दिया। लेकिन फिर मैं तस्वीरों पे लौटूंगी। तस्वीरें ये कह रही हैं कि यहाँ पे वीवीआईपी मूवमेंट है, तमाम चेहरे एक एक करके पहुंच रहे हैं। और बिल्कुल रीमा, हम आपके पास वापस लौटेंगे। तस्वीरें हम पंजाब पॉलिटिक्स की लगातार दिखा रहे हैं, सीएम की शपथ की दिखाएंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर मिल रही है। सोनू सूद से जुड़ी बड़ी खबर, टैक्स चोरी के आरोपों पर सोनू सूद ने सफाई पेश की है। ट्वीट कर उन्होंने लिखा है कि जो पैसा है वो सिर्फ और सिर्फ जरूरतमंदों के लिए, ये बात उन्होंने कही है, जरूरतमंदों के लिए पूरा पैसा है। कुछ मेहमानों के साथ व्यस्त हूं 4 दिन से और अब मैं फिर से आपके बीच हूं, ये बात उन्होंने ट्वीट कर लिखी। दरअसल सोनू सूद की चैरिटी पर सवाल उठे थे और जो एनजीओ स्थापित किया था उसमें 18.94 करोड़ का डोनेशन मिला था, लेकिन 1.90 करोड़ ही खर्च किए गए थे, जिसके बाद सवाल किए गए और टैक्स चोरी के आरोप लगे थे। उस पर अब सफाई पेश करते सोनू सूद नजर आए। ट्वीट में क्या कुछ लिखा है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। You don't have always to tell your side of the story, time will, मतलब समय बताएगा, हमेशा आपको बताने की जरूरत नहीं है। अपने साथ जो घटना घटित हो रही है उसकी सफाई आपको बताने की जरूरत नहीं, समय अपने आप सच बताएगा। ये बात ट्वीट में लिखी है सोनू। और यहाँ रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद दिखाएंगे रिपब्लिक भारत के सवाल से, रिपब्लिक भारत की खबर से सियासी भूचाल मचा हुआ है पंजाब कांग्रेस की सियासत में। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत और हम हैं आपके साथ लगातार पंजाब से लाइव।